गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बोथ पैक नेक ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कैसे करें, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो गाइस, आप यहाँ पे फाइनल लुक देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ पैक नेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग की है। अगर आपको कटिंग वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी हमारे क्रीज वगैरह कुछ भी नहीं आई, एकदम परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग आई है। तो सबसे पहले तो हम कैनवास पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर फोल्ड करने के बाद जो बैक पार्ट का हमारा नेक है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर से फैब्रिक जो कैनवास पेपर है वो वेस्ट हो रहा था, इस वजह से फिर से हमने ड्रॉ किया। फिर इसके बाद 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और नीचे से 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना, क्योंकि उतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इस तरह से कट करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पे इस तरह से कैनवास पेपर लगा देंगे। तो आप सभी को पता है कि कैनवास पेपर हम किस तरह से लगाते हैं, आयरन करते हैं ताकि जो फैब्रिक पर चिपका रहे वाइट कलर का पेपर। तो ये कैनवास पेपर हम सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि नेक में एकदम अच्छे से फिनिशिंग आए प्रोफेशनल तरीके से। तो इस तरह से हम आयरन कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट वाइट कलर के पेपर पर यानी कि कैनवास पेपर पर आयरन करते तो अच्छे से नहीं होता, इस वजह से हमने एक और फैब्रिक रखकर फिर आयरन किया। और बैक पार्ट में भी हम जो मेन फैब्रिक है वहाँ पे भी आयरन कर देंगे और फ्रंट पार्ट में भी कर देंगे एक साथ में ही। तो यहाँ पे आपको जब भी आप ब्लाउज की स्टिचिंग करें तो आयरन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्रीज वगैरह आती है वो 90% क्रीज तो आयरन करने से ही निकल जाती है और जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से आती है। इस तरह से हम यहाँ पे ऊपर से स्टिच कर देंगे, फिर फैब्रिक फोल्ड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे बताया है, पर आपको जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो वाले साइड की जो कैनवास लगाया है वो वाली साइड नहीं लेनी। अस्तर वाला फैब्रिक का फ्रंट मतलब अस्तर वाले फैब्रिक का फ्रंट पार्ट ही लेना है, राइट साइड। और जो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से मैंने बताया है कि कैनवास पेपर होगा वो नीचे आएगा, फिर आएगा हमारा अस्तर वाला फैब्रिक और फिर उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड होगी, आपको रॉन्ग साइड हम रखेंगे। फिर 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना स्टिच करेंगे। तो इस तरह से जब हम पलटी मारेंगे तो हमारा कैनवास पेपर अंदर वाले साइड चला जाएगा और अस्तर वाला फैब्रिक तो आप सभी को पता ही है कि रॉन्ग एंड राइट साइड दोनों सेम ही होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या याद रखना है कि जो कैनवास पेपर होगा वो सबसे नीचे आएगा, फिर आएगा अस्तर वाला फैब्रिक और फिर जो मेन फैब्रिक है ना उसका रॉन्ग साइड। इस तरह से तीनों सीक्वेंस में रखकर फिर स्टिचिंग करना, ताकि जब हम पलटी मारें तो एकदम अच्छे से हमारा फ्रंट पार्ट में आए, वरना अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो कैनवास पेपर आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एकदम परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग चाहिए, चाहे टाइम लगे पर आप एकदम अच्छे से स्टिचिंग करना। फिर इसके बाद नीचे वाली साइड भी हम अभी पलटी मार देंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन जितना फैब्रिक रख देंगे, क्योंकि वैसे भी जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए। इस वजह से हम इस तरह से अगर स्टिचिंग करेंगे ना तो जो मेन फैब्रिक है वो ही दिखेगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों का स्टिचिंग करने के बाद आप देखते होंगे कि अस्तर इस तरह से बाहर दिख जाता है।
तो वो वाली प्रॉब्लम हमको नहीं चाहिए। इस वजह से हमने एक लाइन जितना एक्स्ट्रा स्टिचिंग किया, फिर यहाँ पे हमने धार स्टिच लगाई। धार स्टिच लगाने के बाद फिर फैब्रिक को पलटी मार के फिर से मेन वाली स्टिच की। तो इस तरह से फाइनली हमने स्टिचिंग कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने नेक में भी पलटी मार दी और नीचे वाले साइड में भी पलटी मार दी। आप एक बार फिर से देख सकते हैं हमने सेकंड साइड किस तरह से यहाँ पे बताया है आपको। अस्तर वाला फैब्रिक की राइट साइड और जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड रख कर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पीड फास्ट कर देती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने धार स्टिच लगाई। और फाइनल वाली स्टिच भी। अब हम यहाँ पे नीचे वाले साइड पे भी सेम टू सेम हमने एक साइड में किया, उसी तरह से दूसरे साइड पे भी एक लाइन जितना एक्स्ट्रा अस्तर वाला फैब्रिक नीचे रखना है, फिर स्टिच लगानी है, फिर धार स्टिच और थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे स्टिचिंग करना, फिर पलटी मार देंगे फैब्रिक को और फिर लास्ट वाली स्टिचिंग। इस तरह से बैक पार्ट हमारा फाइनली 99% कंप्लीट है। यहाँ पे सिर्फ हुक एंड आई पट्टी बनानी बाकी है। तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लिप एंड आई पट्टी किस तरह से अच्छे से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो राइट साइड होगी वहाँ पे आपकी क्लिप आएगी और जो लेफ्ट साइड होगी वो आपकी आई वाली साइड होगी। ओके, तो ब्लाउज़ को इस तरह से फ्रंट में रख कर आपको देख लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो फिनिशिंग के लिए लास्ट में हमको पट्टी लगेगी उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक नेक ब्लाउज़ है, इस वजह से जो बैक पार्ट का हुक एंड आई पट्टी होगी वो बहुत लंबी होगी। अगर डीप नेक होता तो डीप नेक में 4 या 5 हुक आते, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 20 से लेके 21 तक हुक एंड आई पट्टी आएगी। तो इस वजह से जितनी आपकी लेंथ होगी बैक पार्ट की हुक एंड आई पट्टी के लिए, उससे 2 इंच या फिर 3 इंच एक्स्ट्रा ही आप पट्टी कट करना, ताकि जब फोल्ड करें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर पाए। तो यहाँ पे हमको पट्टी कितनी लेनी है, 0.75 तो हमारे बीच में हमको कैनवास लगाने के लिए लगेगा और 1/2 इंच दोनों साइड पे हाफ इंच। तो इस तरह से 1.75 की हमको पट्टी इस तरह से विड्थ में लेनी है। आप चाहे तो 2 इंच की कट करके फिर एक्स्ट्रा जो भी होगी वो आप कट कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने स्टार्टिंग में 2 इंच की कट की, फिर इसके बाद हमको 1.75 पे मार्किंग करके अच्छे से कट कर लिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंच दोनों साइड पे हमने रखा है फोल्ड करने के लिए और बीच में 0.75 भी रखा है। तो 0.75 का हम जो कैनवास पेपर है वो कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.75 का हमको कैनवास पेपर लगेगा बीच में लगाने के लिए, ताकि जो फिनिशिंग है वो एकदम अच्छे से आ पाए। तो यहाँ पे जितनी आपकी पट्टी है उतना ही आपको कैनवास पेपर भी कट कर लेना है दोनों साइड के लिए, यानी कि हमारे पट्टी 2 पट्टी लगेगी, एक हुक के लिए और एक आई पट्टी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से कैनवास पेपर कट करने के बाद आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और हाफ इंच दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके एक बार आयरन कर देंगे। ओके, फिर जो कैनवास पट्टी है वो इस तरह से
अच्छे से ऊपर रखकर हम आयरन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पट्टी है वो इस तरह से फोल्ड हो गई थी, तो हमने फिर से जो कैनवास पेपर है वो रिमूव किया और फिर से इस तरह से ऊपर रखकर हम जो बैक पार्ट है वहाँ से आयरन करेंगे, ताकि जो क्रीज वगैरह आ रही थी वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हमने ऊपर से आयरन किया तो क्रीज आई, पर जब हमने अंदर यानी कि बैक वाले साइड से आयरन किया तो एक भी क्रीज वगैरह नहीं आई। तो इस तरह से हम दोनों पट्टी बना के रेडी कर देंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हमने डिटेल में बताया है, इस वजह से। तो गाइस, जो बैक नेक ब्लाउज़ है उसका स्टिचिंग का वीडियो कल अपलोड होगा, क्योंकि जो फाइनल लुक है वो अभी तक शूट करना बाकी है। क्योंकि अगर आपको फाइनल लुक ही पता नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लाउज़ की फिनिशिंग कैसी आई है या फिर फिटिंग कैसी आई है। इस वजह से जब आज हमारा जो फाइनल लुक है उसका शूट कंप्लीट हो जाने के बाद हम कल बैक नेक ब्लाउज़ का स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। तो गाइज़, आप एक्साइटेड हो कि नहीं कमेंट करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट, कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी हाइट कम पड़ जाती है, पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी हाइट थोड़ी सी भी कम नहीं हुई, थोड़ी सी ही, यानी कि ½ इंच जितनी ही स्टिचिंग में चली गई है। फिर इसके बाद हम सबसे पहले तो हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो ½ इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करके फिर एक लाइन जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करेंगे अंदर वाले साइड पे। तो वहाँ पे हम इस तरह से जो पट्टी होगी हुक की पट्टी वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हुक वाली पट्टी है वो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले साइड से अटैच करते हैं। तो आयरन कर देंगे सबसे पहले तो पट्टी को फोल्ड करके। तो यहाँ पे हम फिर से मार्किंग करेंगे ½ इंच जितना, क्योंकि जो हुक वाली पट्टी है वो ऊपर वाले साइड से अटैच होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक बार स्टिच कर देंगे ताकि जो पट्टी है वो बार बार ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल मशीन है, इस वजह से बहुत सारी बार जो धागा है, थ्रेड है, वो टूट जाता है, पर आपको हार नहीं माननी, जितना हो सके उतना धीरे धीरे स्टिचिंग करना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने जो ½ इंच, फिर ½ इंच के अंदर वाले साइड पे 1 इंच जितना लाइन पे हमने मार्किंग किया था, वहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आप चाहे तो जहाँ जहाँ पर हुक है वहाँ पे विद स्टिचिंग नहीं करना, मशीन को ऊपर लेके फिर वहाँ पे जो गैप है वहाँ पे आप स्टिच लगा सकते हो। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी नॉर्मल मशीन है, तो हुक की वजह से जो फैब्रिक है वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, आपको मैं क्या बताऊँ। फिर हमने सोचा कि इस तरह से हम स्ट्रेट ही स्टिचिंग करें, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो बार बार, हुक वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह से स्ट्रेट ही स्टिचिंग की। हमको सिर्फ हुक एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच करना था कि जो हुक है वो हिले नहीं। इस वजह से आपको पट्टी इस तरह से आप अगर स्टिच करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपकी वाइट वाली मशीन है अच्छी वाली, तो आप डायरेक्ट हुक के ऊपर से विदाउट स्टिचिंग इस तरह से जा सकते हैं। पर यहाँ पे हमारी नॉर्मल मशीन है तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, आपको पता ही है। फिर जो हमने कैनवास पट्टी तैयार की थी वो यहाँ पे बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ पाए। और जो दूसरे कलर की हमारी हुक है, हुक पट्टी है,
तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जितना आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है उतना ही आपको हुक एंड आई पट्टी का लेना है। तो यहाँ पे मेरी ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख सकते हैं हुक की वजह से वो जो तो इस तरह से हमने क्या किया, जिगजैग ही स्टिचिंग की ताकि जो प्रॉब्लम ना हो बार बार। तो अगर आपकी नॉर्मल मशीन है तो आप इस तरह से मेरी तरह से जिगजैग स्टिचिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी अच्छी वाली मशीन है तो आप डायरेक्ट हुक वाले साइड पे ऊपर जो सुई है वो लेके डायरेक्ट स्ट्रेट स्टिचिंग कर सकते हैं। फिर इतना हो जाने के बाद हमारी अब फाइनल स्टिचिंग, यानी कि इस तरह से फोल्ड करके फाइनली आपका जो हुक वाला पार्ट है वो बन के रेडी है। तो यहाँ पे बहुत बार हमारे जो थ्रेड है वो निकल जाती है, पर आपको हार नहीं माननी क्योंकि हमको ब्लाउज़ पूरा स्टिच करना है। ओके, फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ की स्टिचिंग, अरे सॉरी, हुक एंड आई पट्टी की स्टिचिंग की है, जिगजैग स्टिचिंग की है, फिर भी बहुत ही अच्छा लुक आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही मकसद था कि जो हुक है वो बाहर ना निकले। तो अब हमारी आई वाली पट्टी के लिए हम स्टिच करेंगे। तो आई वाली पट्टी के लिए हमको क्या करना है, 3 इंच जितना जो भी आपका फैब्रिक है, अस्तर वाला फैब्रिक नहीं लेना है, जो मेन फैब्रिक है वही मेन फैब्रिक आपको लेना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडीमेड हुक एंड आई पट्टी के लिए हमको आगे मैं बताऊंगी हमको ये क्यों लगेगा, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे जो हमारी बॉडी वगैरह दिखती है ना, हुक हम जब लगाते हैं तो इस तरह से खींचते हैं तो जो बॉडी है वो दिखती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका मेन फैब्रिक होगा वही मेन फैब्रिक की आपको 3 इंच जितनी पट्टी बना के रेडी करनी है, ताकि जब हम आई लगाए तो अंदर वाला जो भी हमारा पार्ट है वो ना दिखे। तो इस तरह से अटैच होगी आई वाली पट्टी पे। तो जिस तरह से हमने हुक हाफ इंच पे स्टिच किया उसी तरह से आई भी हाफ इंच पे स्टिच डायरेक्ट हम ऊपर वाले साइड पे ही लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर हुक लगा है, सबसे पहले तो हुक एंड आई पट्टी दोनों है वो अच्छे से देखना है कि मैचिंग हो रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हुक कहाँ पे आएगा और लास्ट हुक कहाँ पे आएगा, इस तरह से मार्किंग करके फिर आपको जो आई वाली पट्टी है वो स्टिच करनी है। तो आई वाली पट्टी भी सेम टू सेम इसी तरह से ऊपर वाले साइड पे हम स्टिच लगाएंगे। तो आई वाली पट्टी आपको एकदम ध्यान से स्टिच करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर जो है स्टील वाली आए वहाँ पे आपको सुई को ऊपर ले लेना है, वरना आपकी सुई टूट सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको ध्यान से एकदम अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है। तो समझो अगर आपकी अच्छी वाली मशीन होती ना, तो जिस तरह से मैं अभी आई वाली पट्टी स्टिच कर रही हूँ स्ट्रेट, उसी तरह से आपको हुक भी स्ट्रेट तरीके से जहाँ जहाँ पे हुक है वहाँ पे सुई ऊपर लेके स्टिचिंग करना है। पर यहाँ पे नॉर्मल मशीन है, इस वजह से हमने जिगजैग स्टिचिंग की, बस इतना ही डिफरेंट है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद आपको इस तरह से जो फर्स्ट हुक है और लास्ट हुक है वो लगा के देख लेना है कि करेक्ट लगा है कि नहीं।
फिर जो मैंने पट्टी बताई थी ना, वो यहाँ पे ऊपर वाले साइड से इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं, ये सिर्फ हमारे फिनिशिंग के लिए ही हम पट्टी यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, ताकि अंदर वाला साइड ना दिखे, यानी कि जब हम हुक एंड आई पट्टी लगाते हैं तो इस तरह से फैब्रिक जब खींचते हैं तो अंदर वाला पार्ट ना दिखे और हुक भी ना दिखे। इस वजह से जो मेन फैब्रिक है, उसी मेन फैब्रिक का आपको इस तरह से 3 इंच की पट्टी बना के रेडी करनी है, विड्थ में, चौड़ाई में 3 इंच। ओके, फिर जो हमने कैनवास पट्टी बनाई थी वो भी आपको इस तरह से फैब्रिक को उसके ऊपर रखकर स्टिच कर देना है और फिर पलटी मार देनी है। तो ये भी पट्टी हमारी सिर्फ फिनिशिंग के लिए ही, आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपका जो हुक एंड आई पट्टी है वो बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारे हुक एंड आई पट्टी बन के रेडी है। आप देख सकते हैं जिगजैग स्टिचिंग किया, फिर भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। तो यहाँ पे आप फाइनल लुक देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फाइनली बैक पार्ट हमारा बन के रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी सेम टू सेम कैनवास पेपर इसी तरह से कट करेंगे, जिस तरह से हमने बैक पार्ट में कैनवास पेपर कट किया ना, 1.5 इंच का मार्किंग करके, फिर सेम टू सेम उसी तरह से फ्रंट पार्ट का भी करेंगे। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अस्तर की राइट साइड और जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड पे हम 0.25 इंच पे हम स्टिच लगाएंगे और फिर यहाँ पे राउंड शेप है, इस वजह से कट लगाएंगे और उसके बाद धार स्टिच लगाएंगे। तो इतना हो जाने के बाद हम आयरन कर देंगे और जो पेपर है, फ्यूजिंग टेप है, उसकी मदद से हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों आयरन कर देंगे। अगर आपके पास वो फ्यूजिंग वाली नहीं है ना, तो आप जो गम हम यूज़ करते हैं ना, वो भी थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में लगाकर आप स्टिच लगा सकते हैं, यानी कि दोनों फैब्रिक स्टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास वो टेप नहीं है, फ्यूजिंग टेप, तो ओके। इसके बाद अब हम यहाँ पे हमारा फाइनली नेक का भी फिनिशिंग हो चुका है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड आपको इस तरह से रखकर देख लेना है कि कहीं पे कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो कट कर लो, और जितना आपने सिलाई में मार्जिन लिया है उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। समझो हमने यहाँ पे हमने कटिंग करते वक्त 1/2 इंच जितना लिया था, तो हम 1/2 इंच ही रखेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा रखा है या फिर कम रखा है 0.25, तो आप 0.25 रख सकते हैं। जितना स्टिचिंग में मार्जिन रखा है उतने पे मार्किंग करके फिर प्रिंसेस कट का शेप नीचे वाले साइड से ही अटैच करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो एक साइड में तो आपका प्रिंसेस कट ऊपर वाले साइड पे आके स्टिचिंग आएगा, और एक पार्ट में आपका प्रिंसेस कट का जो शेप है वो नीचे वाले साइड पे रखकर फिर स्टिचिंग आएगी। ओके,
पर आपको करनी स्टार्ट नीचे से ही है, यानी कि वेस्ट वाले साइड से ही आपको स्टिचिंग करते करते आर्म होल वाले साइड पे अटैच करना है प्रिंसेस कट का जो शेप है वो। फिर हम अच्छे से आयरन कर देंगे। आपको आयरन करते रहना है। अगर आपको पता नहीं है कि जो पिल्लू है वो किस तरह से बनाना है तो इसका भी वीडियो हमने अपलोडेड है मेरे चैनल पे, लिंक चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो प्रिंसेस कट का शेप अटैच किया है वहाँ पे भी हम एकदम अच्छे से इस तरह से आयरन करेंगे ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा पफ बना है। तो ये पफ क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे टक्स ज़्यादा लिया था हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कप अटैच नहीं करेंगे तो भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया, यानी कि आपको बताया था। तो हम इस तरह से रख कर देखेंगे। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो भी कट कर लेते हैं, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद हम कटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं बना। अब हम यहाँ पे नीचे वेस्ट वाली साइड पे पट्टी लगाएंगे तो वो 2 इंच की होगी। 2 इंच की हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए फोल्ड करेंगे और फिर कॉर्नर में इस तरह से स्टिच लगाएंगे, क्योंकि जो क्रीज होगी वो अभी आएगी, वरना फिर जब स्टिचिंग करेंगे तो क्रीज आएगी और फिर फैब्रिक में भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हम पहले ही स्ट्रेट स्टिच करके फिर मेन फैब्रिक के ऊपर वाले साइड पे स्टिच करेंगे। और जितना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक लाइन जितना हम इस तरह से कट कर देंगे ताकि जो फोल्ड करे तब मार्जिन वगैरह ना दिखे। तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप लास्ट में यहाँ पे तुरपाई वगैरह कर सकते हैं, यानी कि हाथ से हम करते हैं ना एकदम नॉर्मल सिलाई, वो भी कर सकते हैं। तो अब हमारा सिर्फ शोल्डर जॉइन करना बाकी है और स्लीव अटैच करने। तो यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम इस तरह से कट कर देंगे। और ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है। तो एक्स्ट्रा हुआ इस वजह से हमने यहाँ पे किस तरह से फिर से मार्किंग करके कटिंग किया। अगर आपका नहीं हो रहा तो एकदम परफेक्ट है। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो अभी आप देखिए, वरना फिर बाद में स्टिचिंग करेंगे और फिर पता चलेगा कि साइड वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, फ्रंट और बैक, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आपको जब भी आप यहाँ पे कटिंग करें तभी आपको चेक कर लेना है। फिर हम आर्म होल देखेंगे हमारा बैक पार्ट का कितना है और फ्रंट पार्ट का कितना है। हाफ इंच जितना डिफरेंट आया है, आपका 1 इंच भी आ सकता है या फिर 0.25 भी आ सकता है। फिर हम स्लीव भी देखेंगे कितनी आई है। तो यहाँ पे आपको मैंने सबसे पहले स्लीव किस तरह से स्टिच करनी है वो बता रही हूँ, यानी कि स्टार्टिंग से
तो इस तरह से हमको जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो उसकी रॉन्ग साइड और जो मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड पे हम अस्तर लगा के फिर धार स्टिच करेंगे और फिर वो अस्तर हमारा अंदर वाले साइड चला जाएगा। इस तरह से आपकी स्लीव अटैच होगी, अटैच नहीं, अस्तर वाले फैब्रिक से स्टिक होगी। तो यहाँ पे जब भी आप फ्रंट और बैक राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड की जब भी आप स्लीव की स्टिचिंग करें तो ध्यान से स्टिच करना, वरना बहुत बार क्या होता है दोनों एक ही साइड की स्टिच हो जाती है। तो जो शेप है उसको ध्यान में रखकर एकदम अच्छे से यहाँ पे स्टिचिंग करना। जब मैं बिगिनर थी तब मेरी बहुत ही स्लीव में प्रॉब्लम होती थी। स्टिचिंग हो जाने के बाद फिर पता चलता था कि दोनों एक ही साइड की स्लीव की कटिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको ये वाली बहुत याद रखना है। अब हमारा सिर्फ शोल्डर जॉइन करना ही बाकी है। तो शोल्डर अगर आप डायरेक्ट जॉइन करेंगे तो भी चलेगा, या फिर जिस तरह से मैं जॉइन करूँगी उस तरह से करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने इनविजिबल शोल्डर जॉइन किया है तो थोड़ी प्रोसेस बड़ी हो सकती है। तो स्लीव हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने शोल्डर इनविजिबल जॉइन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर हमको क्या करना है, राइट वाले साइड पे राइट वाला साइड रखना है। फिर जो अस्तर है वो हमको इस तरह से, अस्तर को हमको साथ में स्टिच नहीं करना, ओके। जो बैक पार्ट का अस्तर है वही आपको साइड में रखना है, यानी कि साथ में स्टिच नहीं करना। फिर 1/2 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। ओके, बैक पार्ट का सिर्फ अस्तर आपको साइड में रखना है। फिर हम इस तरह से अस्तर को हमको पलटी मारनी है इस वजह से। और यहाँ पे बैक पार्ट में हम जो मेन फैब्रिक है वहाँ पे कट लगा देंगे, ओके, ताकि जब हम पलटी मारें तो वहाँ पे पॉइंट वगैरह ना बने इस वजह से। फिर इसके बाद हम फिर से ऊपर से इस तरह से स्टिच कर देंगे। फिर शोल्डर को पलटी कर देंगे। तो अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि अगर आपको पता नहीं है कि इनविजिबल शोल्डर कैसे जॉइन करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपका प्रिंसेस कट होता तो एकदम अच्छे से हमारा जल्दी से हो जाता, पर पैक नेक है तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से शोल्डर जॉइन करना है। फिर हमारा साइड वाला स्टिचिंग करना बाकी था, यानी कि 0.25 पे हम थोड़ा एक लाइन जितना स्टिच करते हैं ना, तो वो बाकी था, तो हमने अभी कर लिया। फिर आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक दोनों एकदम अच्छे से जॉइंट है। फिर हम स्लीव यहाँ पे देखेंगे करेक्ट हमारी आ रही है कि नहीं। अगर आपका स्लीवलेस होता तो आपका फाइनली ब्लाउज़ बन के रेडी था, पर यहाँ पे हमारी स्लीव भी अटैच होगी, तो इस वजह से लेफ़्ट वाले साइड के साथ स्लीव अटैच करेंगे, राइट वाले साइड पे। सेम टू सेम दोनों साइड पे हम स्लीव अटैच करेंगे। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
और आपको अगर इसी टाइप से स्टिचिंग के वीडियोस और भी चाहिए, कटोरी ब्लाउज़, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, 4 टक्स, प्रिंसेस कट, तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं स्टिचिंग के भी वीडियोस भी जल्दी लाऊंगी। तो यहाँ पे हमको बैक और फ्रंट दोनों में जो स्लीव अटैच करते हैं तब तो दोनों साइड पे हम 2 बार स्टिचिंग करेंगे स्लीव में। ओके, फिर यहाँ पे हमारा स्लीव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1/2 इंच जितना या फिर 0.25 जितना एक्स्ट्रा था, तो हमने क्रॉस रख कर कट कर लिया। फिर हम साइड वाला पार्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे साइड वाला पार्ट आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले तो 0.25 पे स्टिच करेंगे या फिर 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे। फिर 1.5 इंच पे हमने जितना भी मार्जिन रखा है वो वाला स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे हम इस तरह से ही स्टिचिंग करेंगे एकदम। तो गाइस फाइनली आपका पैकनेक ब्लाउज़ बन के रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। विदाउट कप ब्लाउज़ बन के रेडी है और इसका लुक भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा लुक आया है। आप चाहे तो हैंड से भी हुक एंड आई पट्टी बना सकते हैं। तो जब आप ये ब्लाउज़ पहनेंगे तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगा। अभी थोड़ा सा कफ नहीं है, इस वजह से लूज़ लग रहा है, पर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।